नमस्कार। लैमार्किज्म के बारे में हम बात कर चुके, डार्विनिज्म के बारे में हम बात कर चुके, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम बात कर चुके। आज हम बात करेंगे स्पीशीएशन के बारे में, यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो डेफिनेशन ऑफ स्पीशीएशन यानी कि जाति भवन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जातियों का बनना। तो आज का टॉपिक है स्पीशीएशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज यानी नई जातियां कैसे बनी। हमने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इवोल्यूशन को लेके बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है। एक है सीक्वेंशियल एंड डाइवर्जेंट। सीक्वेंशियल और डाइवर्जेंट की बात करने से पहले हम इवोल्यूशन और स्पीशीएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि इवोल्यूशन और इसमें स्पीशीएशन में यानी नई जातियों का बनना और इवोल्यूशन यानी कि विकास, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मान लो कि आप इवोल्यूशन कब कहेंगे कि कब इवोल्यूशन हुआ और कब स्पीशीएशन हुआ, यानी कि कब जाति भवन हुआ और कब विकास हुआ। क्योंकि अगर सिंपल एक न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज आएगा तो हम कहेंगे कि इवोल्यूशन हो रहा है। जीन के एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड में भी अगर चेंजेस होता है तो हम कहेंगे कि इवोल्यूशन हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई जाति बन गई। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक कॉलोनी है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम बन गए, रोड्स बन गई और वो एक डेवलप कॉलोनी में कन्वर्ट हो गई। तो मतलब कॉलोनी का इवोल्यूशन यानी विकास तो हो रहा है, लेकिन उस कॉलोनी का नाम अभी भी वही है जो भी है, दुर्गादास, छत्रपाल, क्षेत्रपाल नगर। लेकिन इवोल्यूशन तो हुआ, विकास तो हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन वो नई कॉलोनी का नाम नहीं दिया गया उसको। जब उसको नया एक नाम दे दिया जाए, यानी कि नया नाम दे देने पर वो एक अब नई कॉलोनी के नाम से जानी जाएगी, तो इसको हम कहेंगे कि कॉलोनी की कोई नई जाति बन गई, यानी इसका स्पीशीएशन हो गया। यानी कोई पॉपुलेशन ए थी पहले और वो धीरे धीरे पॉपुलेशन बी में कन्वर्ट हो गई, उसमें चेंजेस होते होते पूरी तरीके से वो बी में कन्वर्ट हो गई, तो एक नई जाति बन गई, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो इसको हम कहेंगे स्पीशीएशन, यानी नई जाति का बनना। तो अब हम ये दो जो वर्ड है सीक्वेंशियल और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। सीक्वेंशियल यानी कि अगर एक सीक्वेंस में चलता जाए इवोल्यूशन इस तरीके से फॉरवर्ड कंडीशन में, तो ये कोई पहले जाति ए थी और धीरे धीरे इसमें इवोल्यूशन होते 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 ये कोई नई स्पीसीज बी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि अब ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है और ये बी में कन्वर्ट हो गई। इसको हम कहेंगे सीक्वेंशियल टाइप इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमको ये देखने को मिलेगा, एक ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। ये कोई स्पीसीज ए है, उसमें ब्रांचिंग हो गई और वो दो पार्ट में डिवाइड, दो स्पीसीज में डिवाइड हो गई। इसको आप स्पीसीज बी नाम दे सकते हो, इसको आप स्पीसीज सी नाम दे सकते हो। इस तरीके से ये दो में कन्वर्ट हो गई, लेकिन इन दोनों का ओरिजिन किसी एक से हुआ है, ए से। इसमें ये ए पूरी तरीके से बी में कन्वर्ट हो गई, इसमें वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, कोई स्पीसीज बी बन गई और एक कोई स्पीसीज सी बन गई। तो इस तरीके से हमने सीक्वेंशियल और डाइवर्जेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। अब हम बात करेंगे स्पीशीएशन, यानी सबसे पहले तो ये कहेंगे कि स्पीशीज किसे कहते
कॉन्सेप्ट दिए गए हैं स्पीसीज को लेके, उसके बारे में हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है BSC। BSC यानी कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये दिया था मेयर ने। इसका कहना था कि कोई स्पीसीज है वो आपस में इंटरब्रीड करती हैं, ये कोई दो ऑर्गेनिज्म है और ये आपस में इंटरब्रीड करके वायबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देते हैं। तो हम कहेंगे कि ये सेम स्पीसीज से बने, यानी कि इनकी स्पीसीज जो है वो सेम होंगी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है जेनेटिकल कॉन्सेप्ट। जेनेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि कोई स्पीसीज है वो आपस में सेम जीन पूल शेयर करे। इसमें कंडीशन नहीं है, सेम जीन पूल यानी कि आपस में रिप्रोड्यूस करे तो उसको हम कहेंगे कि ये सेम स्पीसीज है, यानी एक ही जाति में। जाति की सिंपल परिभाषा अगर हम देखें तो वो अगर इंटरब्रीड कर सके तो उसको हम कहेंगे स्पीसीज। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्सेप्ट है स्पीसीज को लेके। अब हम मेन जो हमारा टॉपिक है स्पीशिएशन यानी कि नई जातियों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जाति भवन कैसे हुआ, तो इसको लेके तीन इसके मैकेनिज्म है स्पीशिएशन के। फर्स्ट है एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक, एलो का मतलब होता है डिफरेंट, पैट्रिक का मतलब होता है स्पेस। तो ये कोई जगह है वहां पे कोई स्पीसीज ए है वो रह रही है अभी। कुछ जो इसमें मेंबर्स हैं वो ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से इस पार्ट से थोड़ा अलग हो गए, यानी कि ज्योग्राफिकल बैरियर बीच में आ जाने से ये जो पार्ट है वो इस मेन जो पार्ट इसका है वो उससे थोड़ा अलग हो गया किसी भी वजह से। और वो ज्योग्राफिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है। तो धीरे धीरे अब इन्होंने आपस में ये इंटरब्रीड नहीं कर पाए ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो एक तरीके से अलग हो गई और धीरे धीरे ये इन दोनों में इतना डिफरेंस आ गया कि ये कोई नई ही स्पीसीज भी में कन्वर्ट हो गई। पहले ये इसी का हिस्सा थी लेकिन ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से कुछ पॉपुलेशन अलग हो गई इससे और वो आपस में काफी समय तक, लंबे समय तक इंटरब्रीड नहीं कर पाए और वो नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए। और अब उनको लाके यहाँ छोड़ भी दिया जाए तो अभी वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे कि वो कोई नई स्पीसीज बन गई। तो इस तरीके से ये एलोपैट्रिक मैकेनिज्म है फर्स्ट स्पीशिएशन का, जाति भवन का। एक तो इस तरीके से जातियां, नई जातियां बन सकती है और सेकंड जो है वो है पैरापैट्रिक। दूसरा जो मैकेनिज्म है यानी कि जातियों के बनने का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज का, वो है पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक इस तरीके से यहाँ कोई स्पीसीज ए है वो रह रही है, धीरे धीरे इनमें से
पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करती गई और यहाँ शिफ्ट हो गई। यहीं से कुछ पॉपुलेशन धीरे धीरे माइग्रेट होके यहाँ ऊपर की तरफ चली गई और वो आना चाहे तो कभी भी इधर आ सकती थी। ये आपस में यहाँ पर इनका ये इंटरब्रीड जोन है, यानी कि वो ये भी इधर आ सकते थे, ये भी इधर आ सकते थे, लेकिन ये आए नहीं, इनका मन नहीं हुआ आने का, यहाँ वो यहीं रह गए और धीरे धीरे काफी लंबे समय तक इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होने की वजह से ये अब जो ये स्पीसीज है, ये जो पॉपुलेशन है वो एक नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। यानी कि इनके पास चांसेस तो थे आने के, ये आ सकते थे, इंटरब्रीड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं ऐसा, वो वापस आए ही नहीं वहाँ। तो काफी लंबे समय तक इनके बीच में कांटेक्ट नहीं होने की वजह से ये पॉपुलेशन पूरी तरीके से चेंज हो गई और एक नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। एलोपैट्रिक में हमारी ये कंडीशन थी कि उनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, यानी कोई पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा समुद्र है या कुछ भी, जैसे आप कॉन्टिनेंट की बात कर सकते हो, द्वीप की। तो एक कॉन्टिनेंट पहले मेनलैंड का हिस्सा थे, फिर धीरे धीरे वो अलग होते होते एक नए कॉन्टिनेंट बन गए, तो वो पूरी तरीके से ही उस पॉपुलेशन से हट गए। तो इस तरीके से ये अब नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। अब धीरे धीरे यहाँ और माइग्रेशन होते 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 इस तरीके से यहाँ आपको कोई नई स्पीसीज देखने को मिलेगी, यहाँ आपको अलग स्पीसीज देखने को मिलेगी, यहाँ आपको अलग स्पीसीज देखने को मिलेगी। जितना आप आगे की तरफ बढ़ोगे, जैसे ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई जाने पर आपको अलग टाइप के ट्रीज देखने को मिलते हैं, नीचे तो उससे थोड़ा नीचे आओगे तो थोड़ा अलग प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलेगी, और सबसे नीचे आओगे तो आपको अलग टाइप की प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये हो गया पैरापैट्रिक। थर्ड जो मैकेनिज्म है स्पीशिएशन का, यानी जातियों के बनने का, वो है सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक में न कहीं आना है न जाना है, यही रैन बसेरा है, यानी कि ये एक स्पीसीज ए यहाँ रह रही है, उनमें से इसी में से कुछ पॉपुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, वेरिएशंस आ गए, कोई म्यूटेशन की वजह से उनके जीनोम में चेंज आ गया और वो एक नई वेरिएंट फॉर्म बन गई और एक नई जाति में कन्वर्ट हो गई। वो यहीं रहे हैं, कहीं नहीं गए, ना उन्होंने अपना प्लेस चेंज किया, ना उन्होंने इनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर है, वो वहीं रह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर, उनके जीनोम के अंदर चेंज आने की वजह से वो नई स्पीसीज कहलाएंगे। अब ये स्पीसीज बी में कन्वर्ट हो गए। सिम्पैट्रिक में ये इनके बीच में ही यही जो प्लेस है वही रहेंगे, और लेकिन एक नई जाति के रूप में। जैसे एक कॉलोनी के अंदर ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं और कुत्ते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ये पूरी तरीके से, तो हमारा ऑरिजिन अलग है, उनका अलग है। तो ये इस तरीके से सिम्पैट्रिक में है कि एक ही प्लेस के अंदर यही रह रहे हैं, लेकिन कुछ पॉपुलेशन में चेंज, उनके जीनोम में चेंज आने की वजह से वो कोई नई स्पीसीज बना देते हैं। और ऐसा आपको पैरासाइट यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये स्पीशिएशन के 3 मैकेनिज्म हो गए, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।